नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रिंस राज व्लॉग्स में। आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की कथा के साथ गणेश जी का कहानी सुनने की प्राचीन परंपरा है, क्योंकि गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है। गणेश जी की कहानी सुनने से सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं, व्रत का अधूरा फल भी पूर्ण हो जाता है। शुरू करते हैं एकादशी पर गणेश जी की कहानी। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया माई रहती थी। वह पूरी श्रद्धा और नियम से हर एकादशी का व्रत करती थी। उसने भगवान विष्णु की पूजा भी पूरी लगन से की, लेकिन वह एकादशी के व्रत में कभी भी गणेश जी की कथा नहीं सुनती थी और न ही उसका पूजन करती थी। एक दिन बुढ़िया माई का अंतिम समय आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब वह बैकुंठ धाम पहुंची तो भगवान विष्णु ने उसे अपने धाम में स्थान नहीं दिया। यह देखकर बुढ़िया माई बहुत उदास हो गई। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा एकादशी का व्रत किया, आपकी पूरी भक्ति की, फिर भी मुझे स्थान क्यों नहीं मिला। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, बुढ़िया माई, तुम्हारा व्रत तो बहुत ही उत्तम था, लेकिन तुमने व्रत में कभी भी गणेश जी भगवान की कथा नहीं सुनी, न ही उसका ध्यान दिया। सनातन धर्म में कोई भी व्रत या शुभ कार्य गणेश जी की पूजा तथा कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इसी कारण तुम्हारा एकादशी व्रत अधूरा रह गया। बुढ़िया माई को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि उसे जीवन दान दिया जाए ताकि वह एकादशी व्रत के साथ गणेश जी की कथा भी पूरी कर सके। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, से 2 साल का जीवन और दे दिया। बुढ़िया माई जीवित हो गई और अपने घर लौट आई। अब की बार उसने एकादशी व्रत के साथ साथ विधिवत गणेश जी की पूजा शुरू की और हर एकादशी पर गणेश जी की कथा सुनी। 2 साल पूरे होने के बाद जब बुढ़िया माई का समय पूरा हुआ तो उसे बैकुंठ धाम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तब से यह मान्यता है कि एकादशी के व्रत में विष्णु कथा के साथ गणेश जी की कहानी सुनने से व्रत का पूरा पुण्य मिलता है। यह छोटी सी गणेश जी की कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका।